हेलो नमस्कार बंधु। आज एक नया श्लोक के साथ आया हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ, आप लोगों की शुभकामना चाहता हूँ। वैसे यह ईसाई नव वर्ष है, मैं तो नहीं मनाता, किंतु बहुत सारे लोग मनाते हैं, तो उन्हें मैं इस ईसाई नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। क्योंकि मेरा नव वर्ष जिस दिन चैती दुर्गा का कलश स्थापन होता है वह नव वर्ष का प्रथम दिन होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक है, अहिं नृपं च शार्दूलं कीटिं च बालकं तथा परस्वानं च मूर्खं च सप्तसुप्तान् न बोधयेत्। है तो बहुत, लेकिन ये 7 महत्वपूर्ण लोगों के लिए या 7 महत्वपूर्ण जीवों के लिए कहा गया है कि अहिं यानी सर्प अगर सोया हुआ हो तो उसे न जगाएंगे। नृप यानी राजा, राजा अगर सोए हुए हों और आपको अगर कितनी भी आवश्यकता क्यों न हो तो नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर जगेंगे कुपित होंगे, क्या करेंगे उनके अपने मन की बात के ऊपर निर्भर करता है। तो सांप का भी यही हाल है और नृप का भी यानी राजा का भी। शार्दूलम यानी शेर, शेर अगर सोया हुआ हो तो कृपया उसे न जगाएं। अहिं नृपं च शार्दूलं कीटिम, कीटिम का अर्थ होता है सुअर, क्योंकि सुअर जहाँ भी सोता है वह गंदा स्थान में ही सोता है। और जब आप उसे जगाएंगे तो निश्चित रूप से जगने के बाद वो देह को हिलाएगा खूब जोर से, निश्चित रूप से गंदगी के छींटे आप पर पड़ेंगे ही। तो सोए हुए सुअर को भी नहीं जगाना चाहिए। अहिं नृपं च शार्दूलं कीटिं च बालकम तथा, बालक अगर सोया हुआ हो तो किसी भी हाल में उसे नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वह अपना तान अलग ही लगा के सब नष्ट कर देगा। परस्वानं च मूर्खं च, दूसरे का कुत्ता, परस्वान यानी दूसरे का कुत्ता जो आपको नहीं जानता है, अगर वह सोया हुआ है तो कृपया न उठाएं, न जगाएं, अन्यथा आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। मूर्ख, साधारणतया मूर्ख पर हम कुछ अलग से भी कहना चाहते हैं कि मूर्ख अनपढ़ को नहीं कहा जाता, निरक्षर को नहीं कहा जाता। जो साक्षर नहीं हैं, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, वो मूर्ख नहीं होते। उनको मूर्ख समझना ही मूर्खता है, उनको मूर्ख कहना ही मूर्खता है। अपने आप में अगर हम किसी निरक्षर को मूर्ख कह देते हैं तो यह मेरी मूर्खता है। निरक्षर का अर्थ मूर्ख नहीं होता। मूर्ख उनको कहा जाता है जिनके पास बुद्धि नहीं हो, निर्बुद्धि, निर्बुद्धि को मूर्ख कहा जाता है। जिनके पास बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है, जैसे बच्चा है, उसे अगर कुछ मूल्यवान सामग्री देंगे तो वो उसको नहीं छुएगा, जबकि 1 रुपये की चॉकलेट को वो पसंद करेगा। तो उसके पास अपनी बुद्धि नहीं होती है कि आपके सामंजस्य में चल सके या आपके सामंजस्य में रह सके या आपके वातावरण को वो समझ सके। निर्बुद्धि या विक्षिप्त प्रकार के जो होते हैं वो उन्हें मूर्ख कहा जाता है। अज्ञानी, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कोई भी ठग, मतलब वह कहीं भी ठगा जा सकता है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में अज्ञानी है, वह उसे मूर्ख कहा जाता है। ना कि अनपढ़ को या निरक्षर को मूर्ख कह देना, यह स्वयं में एक मूर्खता है। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी भी अनपढ़ को मूर्ख नहीं कहना है। और किसी भी पढ़े लिखे को, अगर हम आज मैट्रिक पास, इंटर पास, ग्रेजुएशन है या डॉक्टर इंजीनियर हैं, तो वह विद्वान हो गए या वह शिक्षित हो गए, तो यह शिक्षित और साक्षर पर मेरा दूसरा एक वीडियो रहेगा। इसके लिए हम इस पर कोई अति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
अगर कोई डॉक्टर है तो वो एक विषय के ज्ञाता है, एक विषय में वो महारत हासिल कर सकते हैं, किंतु वो सर्वज्ञानी हो गया ऐसा नहीं संभव। तो इस पर मेरा अभी कोई वाद विवाद नहीं है। तो आज का जो श्लोक है कि अहिंग निरपंग च शार्दूलम, यानी सांप, राजा और शेर, कीटिम च बालकम तथा सुअर और बालक, परस्वानंग च मूर्खंग च, दूसरे का कुत्ता और मूर्ख, क्योंकि मूर्ख को अगर जगा दीजिएगा तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले वो अपशब्द ही बोलेगा, क्योंकि उसके पास कुछ ज्ञान है नहीं अपना, तो वो बहुत अधिक लाभदायक नहीं होगा। तो मनुष्य को इस बात की चिंता रखनी चाहिए कि ये 7 अगर सोए हुए, हालांकि इसके साथ कुछ और भी है, किंतु अब उतने की विवेचना में मतलब संभव नहीं है। तो फिर के आगे बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि इन 7 लोगों को सोए हुए में किसी भी हाल में नहीं उठाना चाहिए। और फिर 7 ऐसे हैं जो समय के अतिरिक्त अगर सो रहे हों तो उसे जगाना चाहिए, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये 7 अगर समय के पश्चात भी, उनके जगने के पश्चात भी सो रहे हैं या वो कहीं भी अपनी स्थिति में हैं, तो हर हाल में उन्हें जागृत नहीं करना चाहिए, उन्हें चेतनावस्था में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।